वहीं मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र में कार सवार आधा दर्जन युवकों ने प्रॉपर्टी डीलर मनीष शर्मा की कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। मनीष ने झुककर जैसे तैसे अपनी जान बचाई, जबकि आरोपी पंचवटी डिवाइडर की ओर भाग निकले। पुलिस ने इस मामले में कॉम्बिंग की, लेकिन हमलावरों का सुराग नहीं मिल पाया। फिलहाल जांच जारी है। सीतापुर के मोहली कोतवाली क्षेत्र के सपाटपुर महेवा गांव में जमीनी विवाद को लेकर दो गुटों में जमकर लाठी डंडे चल गए। मारपीट के दौरान एक ही परिवार के कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का अस्पताल में फिलहाल इलाज जारी है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस फिलहाल जांच में जुटी हुई है। रायसेन जिले के बरेली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम खरगोन में चल रहे बड़े जुए के अड्डे पर छापा मारा और मौके से 4 पहिया गाड़ियां, 19 मोबाइल और 58,000 रुपए कैश बरामद किया। पुलिस ने लगभग 20 लोगों को जुआ खेलते रंगे हाथों पकड़ा है। कार्रवाई बीती रात की बताई गई। कानपुर में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने नगरीय स्वास्थ्य केंद्र अनवरगंज का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान 7 संविदा स्वास्थ्य कर्मी और एक स्थायी कर्मचारी अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने अनुपस्थितों का वेतन काटने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही लैब जांच संख्या बढ़ाने और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए। झांसी में रिटायर्ड फौजी पर जानलेवा हमला करने के आरोपी हिस्ट्री शीटर फिरोज उर्फ जंगी को पुलिस से मुठभेड़ हो गई। गिरने पर जंगी ने पुलिस पर ही फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में उसके पैर में गोली लगी। उसका बेटा आशिक ने मौके पर सरेंडर कर दिया। पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक बरामद की। बुलंदशहर नगर के मोहल्ला कसाई बाड़े में लगातार हो रही बारिश के चलते 3 मंजिला मकान भरभरा कर ढह गया। गनीमत रही कि खतरे को भांपकर परिवार पहले ही बाहर निकल गया, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई। मलबे में घर का कीमती सामान दब गया, जहां मौके पर जेसीबी से बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अमेठी के हाजीगंज गांव में 50 साल के जगन्नाथ रेदास के लापता होने से परिवार वालों में हड़कंप मच गया। परिवार वालों का कहना है कि कल दोपहर से घर से निकले जगन्नाथ का वापस नहीं लौटे। आशंका जताई जा रही है कि वे गोमती नदी में डूब गए हैं। फिलहाल गोताखोर उनकी तलाश में जुटे रहे। कौशाम्बी के नूरपुर गांव में जमीन विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। जब शनि कुमार यादव अपने खेत में पानी लगाने गए, तभी 3 लोग ने एक व्यक्ति अपने पिता और उसके चाचा के साथ ने लाठी डंडों से हमला कर दिया। पीड़ित के पैर और पेट पर गंभीर चोटें आई हैं। हमलावरों ने गोली मारने की धमकी दी। घायलों को फिलहाल परिवार वालों ने मंजनपुर जिला अस्पताल पहुंचाया। डिडवाना उपखंड के ग्राम सरदारपुरा से पंजाब में बाढ़ प्रभावितों के लिए राहत सामग्री भेजी गई। इस राहत में खाद्य सामग्री, गद्दे, तिरपाल के साथ बच्चों के लिए टॉफी, बिस्किट और कुरकुरे भी शामिल हैं। करीब 2 पिकअप में सामग्री को भरकर भेजा गया है। इमरान खान उर्फ कालू ने बताया कि बाढ़ से प्रभावित कई जिलों में लोगों का जीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। हीरागढ़ में गणेश विसर्जन के दिन जश्न के बीच 2 अलग अलग स्थानों पर खूनी संघर्ष हुआ। दाऊ चोरा विसर्जन स्थल के पास सांस्कृतिक भवन के पास विवाद बढ़ने पर दीपक यादव पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए गए। गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत सिविल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में गंगा नदी ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। ग्राम रावली में गंगा ने अचानक बढ़ते जलस्तर के कारण खतरा पैदा कर दिया। लगातार हो रही बारिश ने नदी को उफान पर ला दिया। प्रशासन ने बरसात से पहले जलस्तर नियंत्रित करने का कोई उपाय नहीं किया। ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी के बढ़ते जलस्तर से निपटने की कोशिश कर रहे हैं। खंडवा के जाबर थाना क्षेत्र के ग्राम भकराड़ा में रविवार को तालाब में डूबने से 2 मासूम बहनों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब चारों बहनें कपड़े धोने घर से निकली थी। परिवार वालों और ग्रामीणों ने तुरंत तालाब में तलाश शुरू की और लगभग 1 घंटे की कोशिश के बाद दोनों बच्चियों के शव बाहर निकाले गए। कानपुर में पटकापुर क्षेत्र में एक व्यक्ति ने अपने ही समुदाय के दूसरे वर्ग के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक स्टेटस पोस्ट किया। इससे माहौल तनावपूर्ण हो गया और लोगों में रोष फैल गया। हंगामा बढ़ने पर फीलखाना पुलिस तुरंत वहां पहुंची और स्थिति को काबू में किया। आरोपी को हिरासत में लिया गया है। पीड़ित पक्ष ने फीलखाना पुलिस को तहरीर दी है।
लखीमपुर खीरी के श्यामनगर में दिन दहाड़े चोरी की वारदात हुई। व्यापारी पटेल पाइप स्टोर में दो युवक भीख मांगने के बहाने पहुंचे, मौका पाकर दुकान से मोबाइल चुरा ले गए। 7 सितंबर दोपहर 4:52 पर यह घटना हुई। दुकान पर मौजूद राम मोहिनी युवकों की नियत भाप नहीं पाई। दोनों आरोपी आराम से मोबाइल लेकर वहां से भाग गए। अखिलेश कुमार वर्मा और उनकी पत्नी ने इस मामले की सूचना दी। घटना में इलाके में सनसनी। मुरादाबाद के थाना पगबड़ा क्षेत्र में तेंदुआ दिखने से दहशत फैल गई। एसईजेड कैंपस और ग्रोथ सेंटर पुलिस चौकी के पास देर शाम तेंदुआ नजर आया। लोग घरों में इसके बाद दुबक गए और अफरा तफरी का माहौल बन गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया था। बाद में सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तेंदुए की तलाश शुरू की। प्रतापगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ ऑफिस पर एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा। स्टेनो राहुल और चपरासी को घूस लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। प्रयागराज टीम को लंबे समय से शिकायतें मिल रही थी। फाइल निपटाने और काम कराने के लिए रिश्वत ली जाती थी। जाल बिछाकर टीम ने दोनों को फिलहाल दबोच लिया है। गौरतलब है कि 1 साल में दूसरी बार सीएमओ ऑफिस में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। पूरे विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहा है। रायगढ़ के बीच चौक में दिन दहाड़े उठाईगिरी की घटना हुई। कार का शीशा तोड़कर अज्ञात चोर बैग लेकर भाग गए। गिरवानी निवासी गैस वितरक नटराज डनसेना शिकार बने हैं। कार किनारे खड़ी कर वो चार्जर लेने गए थे और बैग में मोबाइल, एटीएम पास और पासबुक रखा था। चोर बैंक से उनका पीछा कर रहे थे। संभल जिले के हजरतनगर गढ़ी क्षेत्र के ग्राम फूलसिहा में पंचायत भवन के अंदर हिंसा भड़क गई। राशन कार्ड जोड़ने घटाने को लेकर बुलाई गई इस बैठक में दबंगों ने हमला कर दिया। ग्राम प्रधान पति और सचिव के सामने ही राशन डीलर मुशर्रफ और उसके साथी विरोधियों पर टूट पड़े। ग्रामीण अमीर अहमद को लहलुआन कर दिया गया। जब बैठक में कुर्सियों की बरसात में बदल गई, लोग जान बचाकर भागते हुए नजर आए। पूरी वारदात पंचायत भवन के कैमरे में कैद। सिद्धार्थनगर में पंचायत सहायकों ने अपनी मांगों को लेकर धरना शुरू कर दिया। 8 मांगे पूरी न होने पर कार्य को बहिष्कार किया गया है। कड़ी धूप और खुले आसमान में पंचायत सहायक धरने पर बैठे रहे। मांगे न माने जाने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी भी दी। सहायकों ने आरोप लगाया है कि अन्य विभागों का काम उन पर थोप दिया जाता है, उनका शोषण किया जा रहा है, समय पर तनख्वाह मिलती नहीं है, आर्थिक संकट झेलना पड़ रहा है। नौगांव के छत्रसाल मार्केट स्थित गणेश मंदिर के पास रविवार दोपहर हंगामा मच गया। 2 दर्जन से भी ज्यादा युवक मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पर पहुंच गए और दुकानदार और उसके भतीजों से मारपीट करने लगे। घटना से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। आसपास के दुकानदार ने बीच बचाव कर हालात संभाले। गनीमत रही कि बड़ी अनहोनी टल गई, लेकिन हमलावर युवक इतने बेखौफ थे कि पुलिस की मौजूदगी में भी मारपीट करते रहे। महासमुंद जिले के पिथौरा वन परिक्षेत्र में वन विभाग ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हिरण शिकार कांड का खुलासा किया। रामकिरना और शिदौली में दबिश देकर 3 अलग अलग जगह से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने चीतल का शिकार कर मांस बांट रहे थे। वन विभाग ने 6.5 किलो जीआई तार और बांस की खूंटी जब्त की है। हमीरपुर के जरिया थाना क्षेत्र के छगवा गांव में दबंगों ने घर में घुसकर युवती के साथ गाली गलौज और मारपीट की। मारपीट के दौरान युवती के कपड़े फाड़ने का भी आरोप लगा है। खेत से लौट रहे पिता पर भी धारदार हथियार से हमला किया गया। घायल पिता को गंभीर हालत है सीएचसी में भर्ती कराया गया। पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपी दबंगों की तलाश कर रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के मेवगढ़ी इलाके में मस्जिद से बाहर निकल रहे बुजुर्ग को बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। घटना में शामिल एक बदमाश पहले भी जेल जा चुका था। फायरिंग से इस इलाके में दहशत फैल गई है। घायल बुजुर्ग का इलाज फिलहाल निजी अस्पताल में जारी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर फिलहाल इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अंतर्गत अलग अलग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाला अभियुक्त पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 1 जोड़ी कान की टॉप्स, 7 सिक्के, 2 जोड़ी पायल और 1 पर्स बरामद हुआ। बताया गया कि आरोपी हाल ही में रक्षाबंधन पर जेल से छूटा था और उसके बाद चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। फरियादी अब्दुल इमरान खान अपनी कार से ग्राम पिपरिया से घर लौट रहे थे कि तभी 3 युवकों ने मोटरसाइकिल पर आकर कार रोकी, मारपीट की और मोबाइल फोन और कार की चाबी छीनकर भाग गए। पीड़ित ने बेहर पुलिस की तत्परता की सराहना की। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय सुनिश्चित किया। बरेली पुलिस ने ग्राम खलगौन में जुआ फड़ पर छापा मारकर 20 जुआरियों को पकड़ा। 98,000 रुपए नगद, ताश की कुछ गड्डियां, 4 अल्टो कार और 19 मोबाइल फोन पुलिस ने जब्त किए। पुलिस को 4 दिन पहले मुखबिर से इसकी सूचना मिली थी। देर रात एसडीओपी कुंवर सिंह मुकाती और टीआई कपिल गुप्ता ने दबिश दी। आरोपी पुरुषोत्तम बड़ोनिया सहित सभी को थाने ले जाया गया, जहां जुआ एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ।
दमोह मार्ग पर टेढ़ा आम के पास बाइक अनियंत्रित होकर गिरी। हिनौता निवासी सत्यम सेन हादसे में घायल हो गए। मौके पर मौजूद लोगों ने उन्हें बटियागढ़ के स्वास्थ्य केंद्र भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में उन्हें दमोह जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। लवकुश नगर क्षेत्र में लगातार ड्रोन दिखाई देने से ग्रामीणों में चिंता बढ़ गई है। गोरिहार के चंदपुरा गांव में एक ड्रोन गिरने की भी सूचना है। एसडीओपी नवीन दुबे ने अपील की है कि अगर कहीं भी ड्रोन दिखे तो तत्काल डायल 112 पुलिस को सूचित करें। प्रशासन ने मामले की गंभीरता से लेते हुए इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। फतेहपुर जिले में दिन दहाड़े स्कॉर्पियो सवार लुटेरों ने डीसीएम चालक पर हमला कर 35,000 रुपए लूट लिए। घायल चालक राम नरेश यादव ने बताया कि वो बनारस से कानपुर जा रहा था। खून से लथपथ हालत में राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। डीएसपी ने कहा कि मामला ओवरटेक विवाद का है। पुलिस सीसीटीवी की मदद से फिलहाल जांच कर रही है। फतेहपुर के तेलियानी ब्लॉक के सामने बाट और माप कार्यक्रम में वेलफेयर एसोसिएशन के लाइसेंसधारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने ऑनलाइन व्यवस्था की पारदर्शिता पर सवाल उठाए, उसका विरोध किया। मंडल उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता ने कहा कि ऑनलाइन सिस्टम से जानकारी लीक होने का खतरा है। लाइसेंसधारी अश्विनी अग्निहोत्री ने मांग की है कि रसीद व्यवस्था जारी रखें। ग्वालियर में बीएन राव की प्रतिमा लगाए जाने पर विवाद हो गया। कांग्रेस विधायक सुरेश राज्य ने इसे अनुचित बताया, कहा कि बिना अनुमति सार्वजनिक पार्क में लगाया गया। विधायक ने बीएन राव के समर्थक वकीलों पर भी निशाना साधा। आरोप लगाया कि इन्हीं वकीलों ने पहले न्यायालय और हाईकोर्ट परिसर में विवाद खड़ा किया था। राज्य ने आरोप लगाया कि इन्हें सरकार का संरक्षण मिला हुआ है। झाबुआ के थांदला क्षेत्र में पद्मावती नदी से 17 साल के आकाश का लाश बरामद हुआ। आकाश 5 सितंबर से लापता था और उसके साथ उसके मामा का बेटा जितेंद्र भी गायब हुआ था। परिवार ने 6 सितंबर को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आकाश के मामले में अपराध दर्ज किया और शव को फिलहाल परिवार वालों को सौंप दिया गया है। जितेंद्र की तलाश अभी भी जारी है। खरगोन पुलिस ने वृद्ध महिला से हुई लूट का खुलासा किया। आरोपी ने घर छोड़ने के बहाने सुनसान इलाके में ले जाकर सोने के गहने लूट लिए। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से 1,80,000 रुपए के आभूषण और 80,000 की बाइक भी जब्त की है। घटना गोगावा थाना क्षेत्र की है। महिला राखी बांधकर लौट रही थी और लिफ्ट लेने पर लूट का शिकार हो गई। कोरबा में भाजपा युवा मोर्चा नेता बद्री अग्रवाल का तलवार से केक काटता हुआ एक वीडियो सामने आया है। बद्री अग्रवाल प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संगठन संरक्षण दे रहा है, इसलिए पुलिस भी कोई कार्रवाई करती नहीं है। बद्री का भाई पहले ही चाकूबाजी के मामले में जेल जा चुका है। ललितपुर में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने विकास भवन पर धरना दिया। उन्होंने ऑनलाइन प्रक्रिया की कठिनाइयों पर लेकर अपनी नाराजगी जताई। कहा कि खराब नेटवर्क और मोबाइल से एफआरएस प्रक्रिया करना संभव नहीं। महंगे मोबाइल खरीदने से कर्ज बढ़ गया है। कार्यकर्ताओं ने वेतन, पेंशन, ग्रेच्युटी और सुरक्षा फंड की भी मांग उठाई है और ये चेतावनी भी दी है कि अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। लखनऊ के ठाकुरगंज में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। वाहन चोरों के एक गैंग का पुलिस ने खुलासा करते हुए कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 20 बाइक और एक स्कूटी भी पुलिस ने इनसे बरामद की है। ये चोर अस्पताल और भीड़भाड़ वाले इलाकों से गाड़ियां चुराकर नंबर बदलकर बेच देते थे। गिरोह में जुनैद, अरस, वंश गुप्ता, राहुल गुप्ता, सलमान जावेद और विवेक शामिल हैं। इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह चौहान ने इस मामले को लेकर खुलासा किया। लखनऊ पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। बीकेटी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 चोरों को पकड़ा। इन आरोपियों के नाम वीरू उर्फ जावेद और जान मोहम्मद है। दोनों ही सीतापुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। ये आरोपी बाइक चोरी करके पार्ट्स काटकर बेच देते थे। पुलिस की सख्त पूछताछ में इन आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है। इनके पास से काफी सारा कैश और बाइक के कटे हुए पार्ट्स बरामद हुए। महाराजगंज के श्याम देवरुआ थाना क्षेत्र में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हो गई। वांटेड अपराधी सलीम के पैर में इस बीच गोली लगी, जहां आरोपी को सीएचसी परतावल में भर्ती कराया गया। पुलिस को ये सूचना मिली थी कि सलीम किसी वारदात को अंजाम देने वाला है। बसवार नहर पुलिया के पास देर रात ये मुठभेड़ हुई। श्याम देवरुआ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके पास से कुछ हथियार बरामद किए। मेरठ के परतापुर थाना क्षेत्र से हैरान करने वाला मामला सामने आया। पति ने बेटे की चाहत में पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पत्नी पर गला दबाने और मारपीट के भी आरोप लगे। पति दूसरी महिला से शादी करना चाहता था। 12 साल पहले पीड़िता की शादी हुई थी। पति दूसरी शादी पर भी उत्पीड़न करता है। पीड़िता टीपी नगर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। महिला ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
प्रतापगढ़ जिले के अंतु थाना क्षेत्र में सुनील त्रिपाठी का मकान पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज कर दिया, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर इस सीज को खोल दिया गया। अधिवक्ता मकरन शुक्ला और अभिषेक तिवारी की मौजूदगी में ये कार्रवाई हुई। थानाध्यक्ष आनंदपाल सिंह और तहसीलदार दिनेश चंद्र तिवारी भी मौके पर थे। सुनील की पत्नी मीनू त्रिपाठी समेत परिवार वाले मौजूद रहे। पुलिस द्वारा लगाया गया नोटिस बोर्ड भी हटाया गया। आहान पांडे और अनित पड्डा की रोमांटिक ड्रामा फिल्म सैयारा अब ओटीटी पर दस्तक देने जा रही है। यशराज फिल्म्स के बैनर तले बनी ये फिल्म 18 जुलाई 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई और शानदार कमाई करते हुए दोनों स्टार्स को रातों रात लोकप्रिय बना दिया। अब दर्शक घर बैठे भी इसका आनंद ले सकते हैं, क्योंकि सैयारा 12 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने जा रही है। बिग बॉस 19 अब और भी दिलचस्प होता जा रहा है। संडे के वीकेंड कवार एपिसोड में मुनव्वर फारूकी की एंट्री ने माहौल को और भी मजेदार बना दिया। इसी बीच शो को पहला वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट भी मिल गया है, शहबाज बदीशा। वही कुनिका सदानंद बेघर होते होते बची हैं और नॉमिनेशन से बाहर रही। सलमान खान ने सभी घरवालों की क्लास लगाई। टोरंटो फिल्म फेस्टिवल 2025 में हुमा कुरैशी ने अपने रेड डिजाइनर ड्रेस से जलवा बिखेर दिया। उनकी दिलकश अदाओं ने सभी को दीवाना बना दिया और अब उनकी तस्वीरें तेजी से सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही हैं। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के टैलेंटेड एक्ट्रेसेस में शुमार हुमा की ये तस्वीर फैंस को बेहद खूबसूरत लग रही है और ये काफी वायरल हो रही है। हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। अक्षय कुमार 9 सितंबर को अपना 58वां जन्मदिन मनाने वाले हैं और इस मौके पर फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो अपने अगले प्रोजेक्ट का ऐलान करेंगे, जो उनकी 200वीं फिल्म होगी। पिछले कुछ सालों से उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई हैं, लेकिन अब वह ऐलान उनके करियर के लिए अहम मोड़ साबित हो सकता है। बिग बॉस 19 के वीकेंड कवार एपिसोड में मुनव्वर फारूकी ने अपनी हाजिर जवाबी से जहां माहौल बनाया, तो दोस्तों आदित्य कुलश्रेष्ठ और साहिबा संग पहुंचे मुनव्वर ने कंटेस्टेंट की जमकर खिंचाई की। अब इस दौरान उन्होंने सलमान खान पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि फिर तो आपकी भी शादी नहीं होगी। उनकी ये बात सुनकर सलमान समेत सभी की हंसी छूट पड़ी। बॉलीवुड एक्ट्रेस अमृता राव 44 साल की उम्र में भी अपनी खूबसूरती से लोगों का दिल जीत रही हैं। फिल्म विवाह से दर्शकों के बीच खास पहचान बनाने वाली अमृता लंबे वक्त से बड़े पर्दे से दूर थी, लेकिन अब वो अक्षय कुमार की जॉली LLB 3 से करीब 6 साल बाद वापसी कर रही है। सोशल मीडिया पर उनके वेस्टर्न से लेकर ट्रेडिशनल लुक्स तक की तस्वीरें वायरल हैं। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज ने यूएस ओपन 2025 के फाइनल में जेनिक सिनर को हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस जीत के साथ अल्काराज ने अपना छठा ग्रैंड स्लैम और दूसरा यूएस ओपन खिताब अपने नाम कर लिया। उन्होंने 2022 के बाद एक बार फिर इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। सबसे बड़ी बात यह रही कि इस जीत से अल्काराज ने सिनर से वर्ल्ड नंबर 1 की बादशाहत भी छीन ली। भारत ने बिहार के राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए मेंस हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल में साउथ कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया ने चौथी बार ये ट्रॉफी जीती और साथ ही 2026 वर्ल्ड कप में भी जगह पक्की कर ली है। भारत की ओर से सुखजीत सिंह, दिलप्रीत सिंह ने 2-2 गोल और अमित रोहिदास ने गोल दागे। शारजाह में खेले गए ट्राई सीरीज फाइनल में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 75 रन से हराकर खिताब जीत लिया। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए 141 रन बनाए, जिसके जवाब में मोहम्मद नवाज की शानदार गेंदबाजी ने अफगानिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। नवाज ने 5 विकेट झटके, जिसमें एक हैट्रिक भी शामिल रही। साउथहैम्पटन में खेले गए तीसरे वनडे में इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को 342 रन से हराकर वनडे इतिहास में सबसे बड़ी जीत दर्ज की। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 414 रन बनाए, जिसमें जेकब बेथेल और जो रूट की शानदार सेंचुरी शामिल रही। जवाब में साउथ अफ्रीका मात्र 72 रनों पर आउट हो गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर ने 4 विकेट झटके।